Yes, now channels of communication. See, channels of communication is the path through which information flows from sender to receiver. सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी, क्या तरीका होगा, उसे हम कहते हैं चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो जो मेजर कैटेगरीज हैं इसमें वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल में ऑफिशियल तरीके से होता है, इनफॉर्मल में कोई तरीका ही नहीं होता. ये अब ये क्या है, अभी से हम थोड़ा सा देखते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात करनी है, पहुंचानी है, उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है. ठीक है, ये नहीं कहीं भी हमने बोल दिया. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन. इसमें कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, कौन कौन से कम्युनिकेट मतलब हम करते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है, वो होते हैं ऑर्डर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, सर्कुलर्स हो जाते हैं, और भी कोई नोटिस हो जाता है. ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट मे बी ओरल और रिटन. आप ओरली भी दे सकते हो इंफॉर्मेशन, रिटन में भी दे सकते हो, बट ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, कोई भी जो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर किया जा रहा है, तो उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है फॉर फर्दर रेफरेंस, फॉर प्रूफ. क्योंकि कोई भी बात किसी पे आती है तो हमने ये नोटिस दे दिया था, ये सर्कुलर पहुंच चुका था, आपके साइन हो चुके थे, आप ये किस बेस पे रखोगे, आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए. सो बट इट इज़ जनरली रिकॉर्डेड एंड फाइल्ड इन द ऑफिस फॉर फर्दर रेफरेंस, ना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन हॉरिजॉन्टल, देन डायगोनल. आपको डाउनवर्ड पता है, अपवर्ड पता है, हॉरिजॉन्टल पता है, डायगोनल पता है, ये कि किस तरह किस डायरेक्शन में जाते हैं. अभी डाउनवर्ड किस बारे में कहा गया है, इट मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल. हायर लेवल कौन हो सकते हैं, जो सुपीरियर हैं, जो ऊपर हैं पोजीशन में. लोअर लेवल किसका होगा, सबऑर्डिनेट का. तो जब वहाँ से इंफॉर्मेशन लोअर लेवल तक आती है तो उसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं. ठीक है, कोई ऑर्डर्स देना है, कोई पॉलिसीज़ देनी, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने सबऑर्डिनेट को, तो वो ऊपर वाला बताएगा, सबऑर्डिनेट नहीं बताएगा. तो क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स तक ये कैसे पहुँचते हैं, डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल टू लोअर लेवल. नाउ अपवर्ड, अपवर्ड यानी लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल. लोअर लेवल टू हायर लेवल मीन्स सबऑर्डिनेट से ऊपर जा रहा है. इट इज़ रिवर्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इसमें क्या कम्युनिकेट किया जाता है, रिपोर्ट्स हुए, सजेशंस हुए, कंप्लेंट करनी है. अगर सबऑर्डिनेट लेवल में अगर कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसको करेगा, रिपोर्ट अपने सुपीरियर को करेगा, या एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव. ठीक है, कोई सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस और रिपोर्ट अगर हमें करानी है तो वो भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है. तो उसको हम लोअर लेवल से हाई लेवल पर पहुंचाते हैं. ठीक है, इसका एरो सीधा बनता है और डाउनवर्ड का नीचे की ओर बनता है. नाउ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब साइड टू साइड. It is between of different departments working at the same level. चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, बट हाँ उनका लेवल सेम है, तो वो ये उस तरह के हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होते हैं. ये सी टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स एंड इट ऑल्सो एम टू रिजॉल्व देयर इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. उनके आपस की जो इंटर रिलेटेड मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी आपस में जो इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक की वजह से दूसरे को अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है. लाइक एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन इन द बुक दैट अ प्रोडक्शन मैनेजर मे कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर, बोथ आर मैनेजर्स. ओके,
production manager, then marketing manager. Both are at the same level of different departments. The previous one is of production level, production department, and the other one, the later one, is from the marketing department. But both are working at the same level. So they discuss issues related to production and sale of goods. मार्केटिंग सेल ऑफ गुड्स से बताएगा और प्रोडक्शन वाले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या करना है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो आगे वाली मार्केटिंग के लिए भी बर्डन ना हो, ऐसा क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ओके, सो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नाउ डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? बिटवीन पर्सन्स होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. यहाँ पर डायगोनल है, यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स अथॉरिटी वाले पीपल, मतलब पर्सन्स होल्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है और उनके लेवल्स भी, लेवल ऑफ अथॉरिटीज भी डिफरेंट है. It is to increase organizational efficiency by speeding up communication process, cutting across departmental barriers. ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होता है कि हो सकता है जो मार्केटिंग मैनेजर फोरमैन से बात करना चाहे कि रियल इशू क्या है, क्या बात हो सकती है. सबसे बड़ा मैनेजर सबसे छोटे लेवल के लेबर वर्कर से बात कर सकता है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, अगर एकदम रूट कॉज तक पहुंचना है. ओके, See, for example, discussion about the production schedule between marketing manager and production foreman. प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजर ने किससे बात करी है? प्रोडक्शन फोरमैन से बात करी है. ये डायगोनल चला गया इनका, सीधे सीधे या हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, ये सेम लेवल के नहीं है. ठीक है, सो these were the classification of formal communication on the basis of direction. Okay, yes, now informal communication which is not formal. Okay, formal lines नहीं होगी communication की, which takes place without following the formal lines of communication. कोई भी हायर लेवल टू लोअर लेवल या लोअर लेवल टू हायर लेवल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, कोई फॉर्मल लाइंस फॉलो नहीं की जाती है. और ये कैसे अराइज होता है? इनफॉर्मल तरीके से ही होता है. सोशल इंटरैक्शन, व्हेन पीपल मीट एट द वर्क प्लेस, they get into each other and they find their comfort zone with someone. जो भी इस पर हम जैसे किसी के साथ अच्छा लग जाता है तो हम उससे बात करने लग जाते हैं, फिर और डेली वर्क प्लेस पे मिलते हैं तो फिर हम चीज़ें शेयर करते हैं, राइट. सो ये सोशल इंटरेक्शन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज होता है. जनरली रेफर टू एज ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन बच्चों, ग्रेप वाइन को इसको क्यों बताया गया है कि ये ग्रेप वाइन की तरह है? इसकी ब्रांचेस कहीं भी फैली हुई होती हैं. ठीक है, throughout the organization with its branches going out in all directions in utter disregard to the levels of authority. किसी भी डायरेक्शन में जा रही है और ये स्प्रेड रैपिडली, इट स्प्रेड्स रैपिडली, बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो जाती है कम्युनिकेशन. नो मैटर कि सही जा रही है कि नहीं जा रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी फैल जाती है. क्यों? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आता है, कोई सी भी बातें कर लेते हैं, कोई भी बातें चला देते हैं. ठीक है, तो एक से पर्सन, दूसरे पर्सन, फिर दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, हर जगह फैल जाती है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ये बात मुझे नहीं पता, तो फिर और इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल कि कोई किसी बात को किस तरह से प्रेजेंट करता है, किस तरह से बताता है. एज इट इज़ सेम एज इट इज़ नहीं बताते हैं. जैसे ऑर्डर्स पॉलिसीज़ अगर आई हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो वो एज इट इज़ ही मिलेंगी इंडिविजुअल्स को, किसी इंडिविजुअल के साथ वो चेंज नहीं है. इट विल नॉट डिफरेंशिएट इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल. ठीक है, सबके लिए वो एक ही रहेगी. बट यहाँ पर क्या चेंजेस आ सकते हैं, एंड मोस्टली आते ही हैं. एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन. कहाँ से ये बात निकली है, कहाँ से ये आई है, उस सोर्स को ढूंढना, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके रिकॉर्ड नहीं होते.
हम किसी की कही सुनी पे हम फटाफट विश्वास कर लेते हैं। हम थोड़ा ना मांगते कि तू लिख के दे या तेरे पास प्रूफ है क्या। हम ये वर्ड्स यूज़ ही नहीं करते कि तेरे पास प्रूफ है क्या। प्रूफ हमारा ये होता है कि दूसरा बंदा कोई बोल दे कि हाँ इसने ऐसे करा था, वही हमारा प्रूफ हो जाता है, राइट। तो कहाँ से बात निकली है वो नहीं पता लगता है। इट जनरेट्स रूमर्स। ऑब्वियसली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से अफवाहें फैलती हैं, कौन क्या कर रहा है। कोई पर्सनल मैटर में भी उसकी अफवाहें उड़ा देते हैं कि अगर किसी ने सुना, उसको बड़ा चढ़ा के कुछ कहा, भले ही उसके कोई सर पैर नहीं होते, कोई बेस नहीं होता, फिर भी रूमर्स उड़ जाती हैं, ठीक है। Sometimes used by the manager to transmit information so as to know the reactions of subordinates. Managers कई बार informal communication का use करते हैं किसके लिए, कि subordinate देखते हैं कि subordinate इस पे क्या react करता है, ठीक है। subordinate से information extract करने के लिए वो informal communication का path use करते हैं. So this is informal communication. एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें गिवन है सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर. सो बच्चों सिंगल स्ट्रैंड सिंगल एक ही, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तीसरे पर्सन, passes from one person to other and in a sequential order. Gossip, गपशप मारते हैं हम, गप्पे, कहीं भी बात कर लो. और नॉन सिलेक्टिव बेसिस, वन पर्सन passes information to everyone else on नॉन सिलेक्टिव बेसिस. प्रोबेबिलिटी and possibilities. There is always a probability that all employees may not get all the information. ज़रूरी नहीं है कि सबको ही information मिल जाएगी. रैंडमली इंडिविजुअल बताते हैं, ठीक है. द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स. रैंडमली एक पर्सन दूसरे पर्सन गई, दूसरे पर्सन से दो पर्सन को गई, फिर दो और कुछ बीच में छूट गए कि नहीं इन पे नहीं, इनके साइड वालों को बताते हैं, ठीक है. ये होता है क्लस्टर बच्चों ग्रुप होता है, लेकिन क्लस्टर का यहाँ पर क्या है, द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज पीपल होम ही ट्रस्ट. हम अक्सर किससे बातें बताते हैं, किससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं. तो क्लस्टर में ये होता है कि इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विद ओनली दोज होम ही ट्रस्ट्स. इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सबसे मोस्ट कॉमन पैटर्न है ये ग्रेप वाइन और informal communication ka. So this was all about communication, the formal communication and informal communication, and here we done with the chapter directing.